हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स लर्नर्स पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हम इसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, यहाँ पर देखिए लिखा गया आपका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, है ना। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और हम लोग जो पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कंटेंट पढ़ेंगे, बोर्ड मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पर देखो चैप्टर का नाम लिखा गया है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। अभी पढ़े इसका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड होता है इंग्लिश में, तो थोड़ा सा इंग्लिश भी हम लोग इसका क्या करते हैं, लिख लेते हैं, है ना। इंग्लिश क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्जेज चार्जेज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड इसका क्या होता है, इंग्लिश होता है। सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है यहाँ पर, वो दिया गया है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये स्थिर वैद्युतिकी जो है ना, ये होता क्या है, ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग आवेश के तो अध्ययन करेंगे, लेकिन किस प्रकार के आवेश का अध्ययन करेंगे, तो जो आवेश क्या होगा आपका, स्थिर होगा, है ना। स्थिर आवेश का यहाँ पर क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी के बारे में कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश या आवेशों के, स्थिर आवेशों के समूह का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या आवेशों के समूह के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसको लिख लेते हैं, है ना। हम लोग अपना जो डिफिनेशन है इसको लिख लेते हैं। भौतिकी या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग, है ना, किस आवेश का, तो स्थिर आवेश का, यही मेन है भाई। स्थिर आवेश या, है ना, स्थिर आवेश या आवेश के समूहों का, स्थिर आवेश या आवेश के समूहों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ये स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो इसके अंतर्गत, है ना, दो बात आपको ध्यान देना है। सबसे पहले इसमें अध्ययन किसका किया जाएगा, स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। इसमें गतिशील आवेश का अध्ययन नहीं करते हैं, या उसी आवेश के, है ना, ग्रुप समूहों को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एप्लीकेशन का मतलब होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कहाँ कहाँ उपयोग होता, अनुप्रयोग, है ना। तो स्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग, अगला हेडिंग जो हम लोग लगा लेंगे, है ना, वो होगा स्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग, ठीक है। कहाँ कहाँ इसका हम लोग अनुप्रयोग करते हैं, तो सबसे पहला इसका जो अनुप्रयोग किया जाता है जेरोक्स मशीन में, मतलब कि फोटोकॉपी जो मशीन होता है ना। इसमें क्या होता है, आपका एक ड्रम होता है, और वो जो ड्रम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। दूसरा इंजेक्ट प्रिंटर में, इंजेक्ट मतलब कि वैसा प्रिंटर जिसमें इंक डाला जाता है, इंजेक्ट प्रिंटर में, है ना, प्रिंटर में, ठीक है ना। और भूकंप लेखी में यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग इत्यादि, ठीक है। तो इन सबों में हम लोग किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, किसके एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, इन सबों में आपका जो है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एप्लीकेशंस का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ होगा जेरोक्स मशीन, इंजेक्ट प्रिंटर, भूकंप लेखी, ये सब स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर क्या करता है, आपका काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हम लोगों का दिया गया है वैद्युत आवेश, ठीक है। वैद्युत आवेश जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे,
है ना। वैद्युत आवेश को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। अब ये जो वैद्युत आवेश है ये होता क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये जो वैद्युत आवेश है ना, वैद्युत आवेश ये क्या करता है, तो ये जो है विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकता है, ये उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है ना। उसी गुण को क्या कहेंगे हम लोग, उसी गुण को कहा जाएगा आपका वैद्युत आवेश। ठीक, तो डिफिनेशन लिख लो, खुद आपको पता चल जाएगा। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो क्या क्या उत्पन्न करेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र है ना, विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, विद्युतीय क्षेत्र एवं 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 चुंबकीय क्षेत्र, एवं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है ना। किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या करता हो, उत्पन्न करता हो, है ना, जनरेट करता हो, उत्पन्न करता हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वैद्युत आवेश। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, वैद्युत आवेश कहा जाता है। थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आगे दिया गया है वैद्युत आवेश के प्रकार, ये आवेश का प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ चार्जेज है ना, या टाइप्स ऑफ चार्ज है ना, चार्ज, आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे एक, है ना, उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ही आवेश के बारे में सबसे पहले पता लगाया था। और ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है ना, ये बादलों में आवेश के बारे में क्या किया था, पता लगाया था। और इन्होंने बताया था कि जो आवेश है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धनावेश, एक होता है ऋणावेश। धनावेश को बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश को बोलेंगे हम लोग निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक है ना, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश के दो प्रकार होते हैं, आवेश के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, प्रकार दो बार लिखा गया, एक बार इरेज कर लेते हैं। आवेश के, ओहो रुक जाओ, इरेजर का साइज जो है ना बहुत बड़ा है, कम कर लेते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके अनुसार जो है ना, आवेश के यहाँ पर देख लो दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, आवेश के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पहला जो होगा आपका, पहला जो होगा धनावेश, धनावेश को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज, धनावेश को कहा जाएगा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा धनावेश को। और जो आपका एक होता है उसको कहते हैं हम लोग ऋणावेश, ऋणावेश कहा जाता है। ऋणावेश को क्या बोलेंगे, निगेटिव है ना, ऋणावेश को कहा जाएगा निगेटिव चार्ज कहा जाएगा, इसको क्या कहेंगे, इसको निगेटिव चार्ज कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश के प्रकार क्या है। ठीक है, अब ये जो धनावेश होता है ना, धनावेश क्या होता है ना, देख लेते हैं थोड़ा सा इसको भी, धनावेश होता क्या है। यहाँ पर देखो आवेश के मात्रक वगैरह दिया गया है, तो हम लोग थोड़ा सा धनावेश के बारे में और ऋणावेश के बारे में जान लेते हैं, है ना। एक क्या आपका धनावेश, धनावेश को क्या बोले, पॉजिटिव है ना, क्या बोले इसको, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज बोले, पॉजिटिव चार्ज बोले। ठीक है, एक होता है आपका ऋणावेश, एक क्या है, ऋणावेश, ऋणावेश को क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिव है ना, निगेटिव चार्ज कहते हैं इसको, निगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पर देखो ध्यान देना है, धनावेश कब उत्पन्न होगा, यदि कोई पदार्थ जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, है ना, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का वो क्या करता है, त्याग करता है, तब वो क्या इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तब उसके ऊपर जो आवेश होगा क्या होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब कि धनावेश होगा।
अब यदि कोई वस्तु, या इसे बोल सकते हैं कि यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो मतलब प्रोटॉन की क्या होगी, अधिकता होगी, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। तो यदि कोई किसी वस्तु में, है ना, आपका इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। गेन करेगा मतलब प्राप्त करेगा। तो ये प्राप्त करेगा तो इस पर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, आपका निगेटिव चार्ज आएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया आपका धनावेश में कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, जब किसी वस्तु से, जब किसी जब किसी वस्तु से किसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। प्रोटॉन की अधिकता, प्रोटॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, अधिकता होती है। तब उस पर जो चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर देख लो ऋणावेश। तो जब किसी वस्तु से, है ना, जब किसी वस्तु में, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा था ना, तो वहां पर क्या होगा, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है ना, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आपका इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है, यहाँ पर देख लो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो उसे क्या कहा जाएगा, आपको निगेटिव चार्ज कहा जाएगा, ऋणावेश कहा जाएगा। ठीक है, ऋणावेश कहा जाएगा, है ना। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताए थे आवेश के बारे में सबसे पहले। उन्होंने ही बादलों में आवेश के बारे में भी बताए थे कि आवेश जो है आपका दो प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है, क्या होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला जो स्लाइड है उसमें हम लोग का दिया गया आवेश का मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं। सीजीएस पद्धति में उसी को क्या कहा जाता है, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक बोलेगा तो स्टेट कूलम होता है, उसको ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट भी कहते हैं उसको। ठीक है, और एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट क्या होता है, कूलम होता है। ये सब देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा पीछे, है ना, देख लेते हैं आगे क्या क्या दिया गया। यहाँ पर आवेश के अन्य मात्रक, एक था आपका आवेश का था मात्रक। अच्छा, वो स्लाइड इधर ही होगा, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है जी, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होगा, यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो एक का तो आवेश का मात्रक होता है, जैसे एसआई मात्रक होगा। ठीक है, एक जो मात्रक होगा आवेश का एसआई मात्रक होगा। कैसा मात्रक होगा आवेश का, एसआई मात्रक होगा। पहले इसके बारे में देखेंगे, है ना, फिर क्या देखेंगे, आवेश का सीजीएस मात्रक देखेंगे, आवेश का, ठीक है, सीजीएस मात्रक देखेंगे। आवेश का क्या देखेंगे, है ना, सीजीएस मात्रक देखेंगे, सीजीएस मात्रक। ठीक है, सीजीएस पद्धति में मतलब किसका मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग एम्पियर इंटू सेकेंड कहा जाता है। ऐसे अगर बोलेंगे तो कूलॉम बोल सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया, एम्पियर गुने सेकंड, या इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा कूलॉम। कूलॉम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलॉम। स्टेट कूलॉम, ये जो स्टेट कूलॉम है ना, इसको आप ईएसयू भी लिख सकते हैं। ईएसयू का मतलब क्या होता है, ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिकल, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिकल। ठीक है, अच्छा, ई एस का ही मतलब, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रो, रुक जाओ 1 मिनट, है ना, ई से क्या हो जाएगा, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रो, एस से हो जाएगा आपका स्टैटिकल, और यू से हो जाएगा यूनिट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट भी कहा जाता है इसको। ये आवेश का कैसा मात्रक हो गया, सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम, और आवेश का ऐसा ही मात्रक तो आपको पता ही होता है, कूलम होता है। कूलम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। एक कूलम बराबर जो वैल्यू होता है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। ठीक है, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना, क्या लिखेंगे, एक कूलम बराबर 3 × 10⁹, 3 × 10⁹, है ना, स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है। ठीक है, स्टेट कूलम होता है।
है ना। तो 1 कूलम बराबर क्या हो गया, 3 गुने 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर है ना 9 स्टेट कूलम हो गया। और इसको अगर हम लोग एक स्टेट कूलम का वो एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होगा, तो इधर आके जैसे 3, इधर क्या है 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा, 10 के पावर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, है ना, सॉल्यूशन करके लिख सकते हैं वैल्यू भी इसका, ठीक है। अब ये हो गया आपका आवेश का मात्रक, है ना। इसके ये तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। इसका आगे एक खाली स्लाइड लगा हुआ था, इसके आगे देख लेते हैं क्या दिया गया। इसके आगे दिया गया है आवेश के अन्य मात्रक, है ना, मतलब कि आवेश को और किस किस में हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो आवेश का जो आपका अन्य मात्रक दिया गया, जैसे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको एक एक करके हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, फैराडे, ठीक है ना। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। एक फैराडे बराबर 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कुलम, 96,500 कुलम। और ये जो आपका वैल्यू है बहुत ही क्या है ना, इम्पोर्टेंट, है ना, बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको पूछा भी गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको पूछा भी गया है कि 1 फैराडे बराबर क्या होगा। तो 1 फैराडे बराबर हो जाएगा आपका, है ना, 96,500 कुलम, ठीक है। 1 फैराडे का वैल्यू हो जाएगा 96,500 कुलम। आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक की जब हम लोग बात करेंगे तो होता है एब कुलम होता है, ठीक है, एब कुलम। आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक की बात कर लेते हैं यहाँ पर। आवेश का आवेश का विद्युत आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक। तो आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक क्या होता है, तो आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक होता है आपका एब कुलम, है ना। क्या होता है, एब कुलम होता है, एब कुलम होता है आवेश का, ठीक है ना, विद्युत चुम्बकीय जो मात्रक होता है। सबसे पहले देखो हम लोग पढ़े थे आवेश का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक में आपको बताया ना कुलम होता है, या उसी को क्या लिख सकते हैं, कुलम एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। फिर आपको बताया आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कुलम होता है। फिर बताया एक स्टेट कुलम का वैल्यू कितना होता है, तो एक स्टेट कुलम का वैल्यू हम आपको अच्छा हाँ, एक कुलम का वैल्यू बताए, 1 कुलम बराबर बताए थे हम लोग कि 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कुलम होता है। अगर वहां से एक स्टेट कुलम का वैल्यू कितना कुलम पूछता है तो 1/3 गुने, है ना, 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा वहां से, ठीक। फिर बताए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक आपका क्या है, फैराडे है। 1 फैराडे बराबर वैल्यू कितना होता है, 96,500 कुलम होता है। आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एब कुलम होता है। और यहाँ से देखो जो आपका एब कुलम है ना, एब कुलम जो है इसको ईएमयू भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, है ना, एब कुलम को ईएमयू कहा जाता है, ठीक है ना। एक ये जो एब कुलम है ना इसको बोलेंगे एक ईएमयू ऑफ चार्ज बराबर होता है 10 कुलम। ऑफ चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, 10 कुलम हो जाएगा, ठीक है ना, 10 कुलम हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर ईएमयू का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, है ना। इसका जो मतलब है ना इसको भी हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। थोड़ा इसको बॉक्स में हम लोग बंद करते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, है ना, इसको हम लोग इसको एक बॉक्स में क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक ईएमयू बराबर हो गया, एक ईएमयू चार्ज बराबर हो गया आपका 10 कुलम। अब बात करते हैं हम लोग कि ईएमयू का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ से देख लो ईएमयू का मतलब होता है, ई से होता है इलेक्ट्रो होता है, ई से, एम से होता है मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक, यू से होता है आपका यूनिट, यू से क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है। तो ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और एक ईएमयू चार्ज बराबर होता है आपका 10 कुलम। कितना होता है, 10 कुलम होता है। अगर 1 कुलम बराबर बोले कितना एफ कुलम होगा, तो बस इसको क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। तो 1 कुलम बराबर होता है आपका 1/10, है ना। एक एक कुलम बराबर, 1 कुलम बराबर हो जाएगा 1/10 एफ कुलम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। 1 कुलम इज इक्वल टू 1/10 क्या हो जाएगा, एब कुलम हो जाएगा, एब कुलम हो जाएगा। और इसको भी आप एकदम अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग,
है ना, ये अन्य मात्रक में ही। अच्छा देखो दिया गया है पर आवेश की बीमा, डायमेंशन ऑफ चार्ज, आवेश की बीमा, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो बताओ आवेश की बीमा क्या होता है? पता तो होगा आपको कि आवेश की बीमा क्या होता है ना। आवेश कैसी राशि है, आवेश की बीमा क्या है? तो आवेश की बीमा होता है AT या IT। आराम से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है, ये पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। आवेश की बीमा, आवेश की बीमा होता है AT, AT होता है या क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा या क्या हो जाएगा आपका, AT हो जाएगा या IT हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो ये क्या आपका आवेश की बीमा है। आवेश भाई कैसी राशि है, आवेश चार्ज, आवेश है ना, जो आपका चार्ज है, आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। अदिश राशि को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, है ना। अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कि अदिश राशि उस राशि को कहा जाएगा जिसमें आपका परिमाण मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा दोनों होता है, मतलब परिमाण और दिशा दोनों हो, उस राशि को हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। ठीक है ना। और छूटा है जैसे आपको ये अन्य मात्रक में भी, और जैसे एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होगा, ठीक है, एक माइक्रो कूलम बराबर कितना कूलम होता है, इस तरह का वैल्यू आपसे क्या किया, मतलब कि छूटा हुआ है आवेश के बारे में ही। ठीक है, तो उसको अन्य मात्रक में करके हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, पढ़ लेते हैं यहीं पर। जैसे एक माइक्रो कूलम बराबर पूछेगा तो क्या होता है, माइक्रो का वैल्यू पता है ना आपको, 10 के पावर -6 होता है, तो 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी लिख लीजिएगा, है ना, बहुत ही क्या है, जरूरी है। अन्य मात्रक करके, अन्य मात्रक करके क्या करना है आपको, लिख लेना है। ठीक है, क्या क्या लिखना है, जैसे आपको एक माइक्रो कूलम, तो एक माइक्रो कूलम बराबर हो जाएगा 10 के पावर -6 कूलम। फिर आपको हो जाएगा एक होता है एक मिली कूलम होता है, तो एक मिली कूलम को बोलते हैं 10 के पावर -3 कूलम। फिर होता है एक नैनो कूलम, तो 10 के पावर -9 कूलम, है ना। हो जाएगा आपका एक पिको कूलम, तो 10 के पावर, है ना, माइनस क्या हो जाएगा, पिको मतलब 12, 10 के पावर -12 कूलम हो जाएगा। तो ये सब भी थोड़ा सा जो वैल्यू है इसको आप, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ये जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इस वैल्यू को आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना जी। एक माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर -6 होता है, एक मिली कूलम बराबर 10 के पावर -3 कूलम होता है, एक नैनो कूलम बराबर 10 के पावर -9 कूलम होता है, एक, है ना, पिको कूलम बराबर 10 के पावर -12 कूलम होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट, है ना, हम लोगों का कुछ है नहीं यहाँ पर, लेकिन हम लोग कल से जो पढ़ने वाले हैं आवेश का गुणधर्म पढ़ेंगे, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आवेश का गुण धर्म, है ना। आवेश का गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रो, है ना, उल्टा लिख रहे हैं भाई यहाँ पर, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। अगर आपके पास कोई बुक जैसे NCERT बुक है या SCERT बुक है, तो वहाँ से आप उसको रीडिंग मार के आइएगा, है ना, ताकि हम जो आपको पढ़ाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए आपको ये कंटेंट है बढ़िया लगता है, तो कृपया आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि, है ना, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, बाद में लाइव क्लास भी होगी। अभी हम लोग सब, है ना, मैनेजमेंट करने में लगे हुए हैं, धीरे धीरे आपका सब क्या हो जाएगा, है ना, मतलब कि आपका रनिंग पकड़ लेगा, रनिंग में आ जाएगा धीरे धीरे, फिर आपको प्रॉपर पढ़ाई मिलेगी। ठीक है ना, और हम लोग कुछ टीचर्स की भी व्यवस्था करने वाले हैं। ऐसा भाई हम तो उतना विद्वान है नहीं कि हम सारे विषयों को आपको क्या कर दे, पढ़ा दे। वो भी आपका 12th का विषय, जो 11th-12th का विषय होता है, वो थोड़ा सा आपका उसका मतलब कि ज़्यादा कंटेंट होता है, थोड़ा व्यापक पैमाने पर वो होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सब वीडियो अच्छा लगता होगा। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बता ही दिए आपको, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस बार 2027 में आपको इस चैनल पर भरपूर कंटेंट मिलने वाला है ना। थैंक यू।